नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हम इस वीडियो को रोज अपलोड करते हैं, इसमें जितने भी जियो पॉलिटिक्स है और जितने भी मतलब जियो पॉलिटिक्स से तो रिलेटेड इसमें वेटेज ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स का रहता है। साथ ही साथ हम इंडियन जो भी न्यूज़ है उसको भी, अपने देश का न्यूज़ को कवर करते हैं। पहले हम जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ को देखते हैं एक एक करके। कि याहू न्यूज़ का है, ब्रिटिश न्यूक्लियर वेपन कैन प्रोटेक्ट कनाडा अगेंस्ट ट्रम्प सेज ट्रूडो पार्टी कैंडिडेट। यानी कहने का मतलब है ना, जो कनाडा के एक कैंडिडेट हैं पार्टी के, उन्होंने बोला है कि जो ब्रिटिश न्यूक्लियर है ना वेपन, जो यूके का है, वो क्या करेगा, कनाडा के देश को, माने कनाडा देश को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट ट्रम्प, यानी ट्रम्प के विरोध। ये कहने का मतलब कि ट्रम्प जो अभी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल दे रहे हैं, कनाडा को अपना देश बता दे रहे हैं, अपना देश का हिस्सा मान ले रहे हैं, ट्रूडो को गवर्नर बता दे रहे हैं। तो इससे सब क्या करेगा, यानी कि डायरेक्ट ट्रम्प को न्यूक्लियर धमकी का एक, समझ लीजिए, छोटा धमकी दे दिया गया है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि अगला न्यूज़ है, यूएस क्या किया है, यूएस इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ अगेंस्ट इंडिया चाइना फ्रॉम 2 अप्रैल। यूएस क्या करेगा कि 2 अप्रैल से इंडिया और चाइना पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दे। अब देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होता है। मानिए कि हम किसी देश से अपना सामान उसके देश में 5 रुपये पर बेच देते हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ से लग रहा है 5% टैक्स, लेकिन हम जब वही सामान यहाँ पर ला रहे हैं तो उस पर ठोक दे रहे हैं 50 रुपया। तो इसके मतलब ना कि अगर आप 50 रुपये लगा रहे हैं तो उसके देश में भी आपका अगर कोई सामान जा रहा है तो वो भी 50 रुपये लगाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे इसी को रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं। तो 2 अप्रैल से चाइना और इंडिया पे ये लगाया जाएगा। हालांकि इस पर हमारे पीयूष गोयल जो भी हैं, उन्होंने अमेरिका में चल गए हैं। 4 से 10 मार्च तक ले वहाँ पे रहेंगे, और कुछ ना कुछ अगर डील हो जाता है तो पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करेंगे, ठीक है। देखिए, इस टैरिफ को इंट्रोड्यूस करते समय बोला है, स्टार्ट मेकिंग अमेरिका रिच अगेन। यानी कहने का मतलब ना, फिर से ट्रम्प बोल रहे हैं कि अमेरिका को हम रिच बनाएंगे, यानी अमीर बनाएंगे। अगला है कि सर्बियन एमपी टॉस ए स्मोक ग्रेनेड इन पार्लियामेंट एज लॉ मेकर सफर स्ट्रोक। कहने का मतलब है कि सर्बिया में क्या हुआ है, पार्लियामेंट में क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि जब कोई विपक्ष का पार्टी कुछ ना कुछ बोलता है तो कुछ ना कुछ अगले जो विरोधी पार्टी होता है कुछ ना कुछ उसमें बवाल करता है पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे जो हुआ है ना, तो इसमें स्मोक ग्रेनेड चला दिया गया है, जिसके वजह से बहुत से जो ओल्ड एज के एमपी थे उनको स्टॉक आया है, ठीक है। इस पर वहाँ के जो भी एमपी हैं उन्होंने बोला है कि जो भी ये सब किए हैं उनको पनिश्ड किया जाएगा, यानी उनको सज़ा दिया जाएगा, ठीक है। ये सब न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। अगला है न्यूज़ कि जो भी पनामा कैनाल है, आपको बहुत पहले हम इस चैनल पर जाइएगा तो वीडियो बताएं कि चुनाव के समय में क्या किए थे ना, ट्रम्प धमकी दिए कि पनामा को हम कब्जा ले लें। क्यों? क्योंकि पनामा क्या करता है ना, यूएसए ने ही इसको बनाया है, यानी पनामा को खोद कर बनाया है कैनाल को। यूएसए से ही बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, समझ आ रहा है ना। तो इस पर क्या हुआ ना, एक नया डेवलपमेंट हुआ है, ब्लैक रॉक स्ट्राइक डील टू ब्रिंग एक्सपोर्ट ऑन बोथ साइड। यानी दोनों साइड में ब्लैक रॉक लगा दिया जाएगा, ठीक है। ये यूएस करेगा ऐसे, और डील कर लिया है हांगकांग, आप देख सकते हैं। द डील विल द ब्लैक रॉक कंजम्स कंट्रोल ओवर 43 पोस्ट, 43 को पोर्ट है उस पर ये कंट्रोल करेगा। यानी और कहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पनामा भी इसमें नाम आता है, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, पाकिस्तान एंड इल्सवेयर। माने इन सभी पर क्या करेगा, 43 ऐसे पोर्ट है जहाँ पर यूएस कंट्रोल करने को चाहता है और करेगा भी अंडर पनामा कैनाल। इस पनामा कैनाल थोड़ा दुनिया में ज़्यादा फेमस है, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा हो रहा है। कि जो ट्रम्प है ना, वो क्या कर दिए है ना, कि जो भी पनामा कैनाल है वो किए हैं, लेकिन ग्रीनलैंड को कब्जाने का भी धमकी दे दिए हैं कि ग्रीनलैंड को भी हम कब्जाएंगे। तो एक पनामा कैनाल हो गया, दूसरा ग्रीनलैंड हो गया, इन सब को एक कब्जाने का बात कर रहे हैं बार बार ट्रम्प। यही इस न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ है कि इंडिया से है, यानी ये सभी न्यूज़ हम इंडिया से उठाए हैं।
से इंडिया रैंक 4th ग्लोबली विथ 85,698 सुपर रिच बिगनिंग अस यूएस चाइना एंड, यानी कि यूएस चाइना और जापान के बाद भारत का ही दुनिया में वेल्थ के रैंक में चौथे नंबर पर भारत अभी आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। दूसरा न्यूज़ है कि आप समझे होंगे यूएस का माने यूएस बेस्ड कंपनी एलन मस्क का जो टेस्ला है वो सोच रही है ना कि इंडिया का 0 टैरिफ लगाए। अब देखिए इंडिया के सामने यहाँ पे मजबूरी है क्योंकि एलन मस्क एक बार बहुत ही मतलब बहुत बड़ा पावर होल्ड कर रहे हैं यूएसए में। अगर कुछ भी इधर उधर करते हैं एलन मस्क अगेंस्ट हो जाएंगे इंडिया के। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यूएस सीकिंग 0 टैरिफ ऑन कार इंपोर्ट इन इंडिया हेड ऑफ टेस्ला एंट्री इनटू द कंट्री रिपोर्ट, यानी बहुत से कारें जो अमेरिका से आ रही हैं उस पर 0 टैरिफ लगे। ठीक है, तो अब देखिए ये डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे सोचना होगा ये जो डेवलपमेंट होगा वो एक तरीक़ा से हो सकता है क्योंकि जो हमारे पीयूष गोयल साहब हैं वो अभी गए हुए हैं कहाँ पे, अमेरिका में। तो वहीं पे कुछ हो सकता है कि कार पर चाहे कुछ ऐसे डील हो जाएगा जिससे क्या होगा अमेरिका को लगे कि नहीं हम भी लॉस में नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया पर जो टैरिफ लगाने का बात किया जा रहा है वो कम ही हो सकता है। समझ आ रहा है ना। आप देख सकते हैं अगला न्यूज़ है वो देख यहाँ पे वाई इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेड सरप्लस इन श्रिंकिंग, मैंने कहने का मतलब जो कृषि से रिलेटेड जो हम लोग का ट्रेड सरप्लस है बार बार श्रिंकिंग हो रहा है। श्रिंकिंग का मतलब गिर रहा है। अब देखिए एग्रीकल्चर के मतलब क्या हो गया, जो हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हो जाए जो समय पर किसान को नहीं मिल पा रहा है, या तो मौसम बिगड़ जा रहा है या कुछ बिगड़ जा रहा है। अब आप ही बताइए, अब मानिए कि एग्रीकल्चर फील्ड में हम ट्रेड सरप्लस श्रिंकिंग कर रहे हैं, इसके वजह से क्या हो सकता है वो सभी सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही, जिसके वजह से क्या है किसान अपना सही से उपज कर सके, तो वो ऑटोमेटिक गिरेगा ही, इसमें क्या सोचने की बात है। अगला न्यूज़ है जापान इंडिया बिजनेस कोऑपरेशन कमेटी डेलीगेशन कॉल ऑन पीएम मोदी, यानी जो जापान और इंडिया का जो बिजनेस कम्युनिटी है डेलीगेशन उसको नरेंद्र मोदी को उसमें इनवाइट किया गया है, नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है उसमें। ठीक है, तो इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा इस जापान और देखिए इसमें बुलेट ट्रेन को लेकर बहुत बड़ा हमको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि बुलेट ट्रेन बनकर लमसम गुजरात से और मुंबई के बीच में जो चलाई जाएगी लमसम इसका रूट कंप्लीट हो गया है। इसी पर कुछ नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इससे जो भी नया डेवलपमेंट होगा हम वीडियो बनाकर ज़रूर सूचित करेंगे। ठीक है, आगे है इसमें जो भी न्यूज़ है ये जेन्युइन न्यूज़ है और ट्रस्टेड जो भी हैं उनसे उठाया गया। आप CNN को देख सकते हैं, ये सब है। तो जैसे ही हम रोज़ एक वीडियो अपलोड करेंगे, देखिए डीपली में जाना है तो डीपली में भी अगर चाहिए आपको वीडियो तो हम डीपली में वीडियो ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको देखिए इसमें कोई हमको क्या हो कोई ये अगर न्यूज़ आपको पढ़ना है, ठीक है न्यूज़ पढ़ना है, न्यूज़ के बारे में जानना है, अगर जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो इतना जानकारी काफ़ी है। और डीपली जानना है तो गूगल है ही, गूगल पर आप सर्च कर लीजिए, एकदम डीपली में जाकर सब न्यूज़ के बारे में डीपली जान सकते हैं। मानिए हम टाइम वेस्ट करें एक ही वीडियो पर 12-12 मिनट 15-15 मिनट दे दें, तो मानिए कि इस तरह क्या होगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पूरा वीडियो नहीं देख पाइएगा और दूसरा नहीं देखिए कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसलिए आप अगर आपके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो गूगल पर सर्च करके इसको बढ़िया से मतलब पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को। यही दुनिया में आजकल जो मेजर जियो पॉलिटिक्स है यही चेंजिंग हुआ है। देखिए जो भी नया डेवलपमेंट होगा हम वीडियो बनाकर जरूर सूचित करते रहेंगे।